वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वाणी से महिमा का गुणगान, कर नहीं सकती वाणी से महिमा का गुणगान। भक्ति कर सके हम तेरी गुरुवर, भक्ति कर सके हम तेरी गुरुवर। दे दो यह वरदान गुरुवर, दे दो यह वरदान। परम पिता परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुदेव युग दिवाकर खत्तर गच्छाधिपति आचार्य श्री जिनमणि प्रवर सुरीश्वर जी की आज्ञानुवर्तनी गुरुवर्या श्री सुलोचना श्री जी की सुशिष्या परम पूज्य प्रिय स्मिता श्री जी, प्रिय वंदना श्री जी, प्रिय लता श्री जी की प्रेरणा से हम अखिल भारतीय खत्तर गच्छ महिला परिषद रूपनगर के सदस्य इस अनुपम उत्सव पर उत्सव के रंग उत्सव के संग उत्सव के रंग उत्सव के संग गुरुदेव की गाथा गाए रे, गुरुदेव की गाथा सुनाए रे। मन में तरंग भक्ति की उमंग, चरणों में मस्तक झुकाए रे, चरणों में मस्तक झुकाए रे, चरणों में मस्तक झुकाए रे। आइए इसी के साथ मैं महिला परिषद को आमंत्रित करती हूँ। प्रेम के धागों का
गुरुवर ने प्यार का अमृत बरसाया। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। मिल गई गुरुवर की छाया। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। रंगों का रागों का प्रेम के धागों का सारे उत्सव आया, उत्सव आया। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। मिल गई गुरुवर की छाया। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। गूंजी हवाओं में गुरुवर की वाणी है। गूंजी हवाओं में गुरुवर की वाणी है। झूमे धरती, झूमे गगन और झूमे सागर का पानी है। रास है गाते अबीर उड़ाते, मन के विकारों की होली जलाते। ज्ञान की मंदिर को मिलकर सजाया। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। मिल गई गुरुवर की छाया। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। देखो 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 सब आया। मिल गई देखो देखो सब गुरु नाम में क्या बंदिश है, गुरु नाम में क्या बंदिश है। दिन रात लीजिए, दोनों हाथ उठाकर थोड़ी ताली बजा दीजिए, थोड़ी ताली बजा दीजिए। ताकि कलाकार नहीं, ये आप ही की महिला मंडल सदस्य हैं, तो थोड़ा सा उनका भी अनुमोदन हो जाता है। खतरे गछनायक सुखदायक, तुम महिमा जग में है भारी। दीन दयाल दयानिधि दाता, सेवक जन में है हितकारी। विक्रमी बुरिया बेतारी तुम्हारा, विक्रमी बुरिया बेतारी तुम्हारा। बेदुरा सल दे हल दे दुलारा, जिन दत्त सूरी का पाठ दी पाया। 14 वर्षाचार पद पाया, जिन दत्त सूरी का पाठ दी पाया। 14 वर्षाचार पद पाया। युग प्रधान की ज्ञान ध्यान की महिमा गाए ये जग सारा। माणक चौक में दाह कराया, मस्तक मणि श्रावक विसराया। माणक चौक पर दाह कराया, मस्तक मणि श्रावक विसराया।
आपको जिन शासन के अपूर्व ज्योतिर्धर 4 दादा गुरुदेवों में से दूसरे दादा मणिधारी गुरुदेव की जीवन गाथा सुना रहे हैं। जीवन गाथा सुना रहे हैं। विक्रम संवत 1197 भाद्रपद कृष्णाष्टमी के पावन दिवस जैसलमेर के निकट विक्रमपुर ग्राम में श्रावक प्रवर श्री राजन शाह और उनकी धर्म पत्नी देहन देवी के प्रज्ञापुंज पुत्र का जन्म हुआ। प्रज्ञापुंज पुत्र का जन्म हुआ। यह माता पिता की इकलौती संतान थी। इनका नाम रखा गया सूर्य कुमार। सुसंस्कार, हर प्रियता और गुरु सेवा जैसे महान गुण इनको विरासत में प्राप्त हुए थे। जिन दत्तसूरि जी का चातुर्मास विक्रमपुर गांव में हुआ, सूर्य कुमार को गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। अद्भुत वातावरण में भाग्य की धरा में संयम, वैराग्य, चारित्र के बीज अंकुरित होने लगे। माता पिता के अश्रुपूरित अवरोधों को पार कर सूर्य कुमार ने विक्रम संवत 1203 फाल्गुन शुक्ला नवमी के दिन अजमेर में दादा जिन दत्तसूरि के कर कमलों में दीक्षा ग्रहण की। कर कमलों में दीक्षा ग्रहण की। जीवन को अब एक दिशा मिल गई थी। नूतन मुनि का लक्ष्य मात्र संयम जीवन एवं शास्त्राध्ययन में रमण करना था। ज्ञानार्जन की क्षमता का जब गुरु को सानिध्य मिला तो वह पुष्प की तरह पल्लवित हो उठी। उसकी महक दसों दिशाओं में प्रसारित होने लगी। 2 वर्ष की अल्प अवधि में आपने जो ज्ञान और विद्या अर्जित की उससे साधु साध्वी वर्ग ही नहीं, स्वयं गुरुदेव भी चकित थे। स्वयं गुरुदेव भी चकित थे। 6 वर्ष की उम्र में गुरु संयम को धारण किया। ज्ञानार्जन कर नूतन मुनि ने लक्ष्य को है पा लिया। अल्पावधि में प्राप्त ज्ञान से चकित जन जन को किया। जिन दत्त सूरि के शिष्य बनकर शासन को महका दिया। जिन दत्त सूरि के शिष्य बनकर शासन को महका दिया। प्रथम दादा गुरुदेव जिन दत्तसूरि जी ने आपको विक्रम संवत 1205 वैशाख शुक्ला छठ के दिन अपने पट पर प्रतिष्ठित किया। अपने पट पर प्रतिष्ठित किया। नूतन आचार्य का नाम रखा गया श्री जिन चंद्रसूरि। श्री जिन चंद्रसूरि। परमात्मा महावीर के शासन का यह एक ऐतिहासिक पन्ना है। यह एक ऐतिहासिक पन्ना है। मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही दीक्षित होंगे। 8 वर्ष की उम्र में सूर्य पद पर शोभायमान होने वाले आप प्रथम एवं अंतिम आचार्य हैं। आप प्रथम एवं अंतिम आचार्य हैं। निश्चित रूप से यह आपके असाधारण प्रभावक निर्बल चारित्र बल का ही परिणाम था। हजारों सुदीर्घ एवं विद्वान मुनियों के होने पर भी आपको आचार्य पद से अलंकृत किया गया। आचार्य पदारोहण का महामहोत्सव श्रेष्ठी प्रकट पिता श्री राशल जी ने आयोजित किया। ये सारा महोत्सव विक्रमपुर के श्री महावीर जिनालय में आयोजित किया गया। श्री महावीर जिनालय में आयोजित किया गया। 8 वर्ष की अल्पायु में शोभित हो गए आचार्य पदवी पर। तुम पटधारी
नाम मिला जिन चंद्र सुरेश्वर। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी। ज्ञान रसागर गुरुवर मारा, अमृत रस बरसावे है। सूरज चंदा तारा भी जश देख अचंभो पावे। गुरुधर कीरत फैली घर घर, सगला रे मन रे भावे। गुरुधर मोहनी मूरत देखण, जन कठे कठे सिवावे। ज्ञान रसागर गुरुवर मारा, अमृत रस बरसावे है। सूरज चंदा तारा भी जश देख अचंभो पावे। नंदन थी हो प्राण भारी, धड़कन भारा प्राण। भक्ति भाव रो थाल सजा कर सेवा में लाया भक्त। गुरु मर घड़ा ही कृपालु, गुरु मर घड़ा ही कृपालु। कृपा सगला ही पावे। गुरु मर नंदन मन रखवाला, गुरु मर नंदन मन रखवाला। बगिया में आवे गुरुधर कीरत फैली घर घर, सगला रे मन रे भावे। गुरुधर मोहनी मूरत देखण, जन कठे कठे सिवावे। घोड़ दिवाली राज करो, सा दुनिया रा संताप हरो। शासन नंदन बन रे खूब रुखाड़ी आप करो। गुरु मर सद्गुण रा भंडारी, गुरु मर सद्गुण रा भंडारी। सद्गुण सौरभ फैलावे। गुरु मर भव भव तारण हारी, गुरु मर भव भव तारण हारी। तीर्थंकर रूपन पावे। गुरुधर कीरत फैली घर घर, सगला रे मन रे भावे। गुरुधर मोहनी मूरत देखण, जन कठे कठे सिवावे। आओ आओ गुरुवर की सुनाए कहानी। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। राशल शाह पिता माता ने लड़े देवी। राशल शाह पिता माता ने लड़े देवी। जिन दत्त सुर जी के थे वो पटधारी। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो। आप सभी साथ देंगे। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। दादाजी दत्त सूरी जी ने शास्त्रों के गूढ़ रहस्य
एवं कच्छ संचालन के सभी प्रकार के गुण आप श्री जी को सिखाए थे। उन्होंने आप श्री को एक ही शिक्षा प्रदान करते हुए विशेष रूप से कहा, तो योगिनीपुर यानी दिल्ली कभी मत जाना, दिल्ली कभी मत जाना। क्योंकि गुरुदेव जानते थे दिल्ली पधारने पर आचार्य श्री के मृत्यु के योग हैं। आचार्य जिन चंद्रसूरी ने इस बात को गांठ बांध ली। इस बात को गांठ बांध ली। आचार्य जिन दत्तसूरी का स्वर्गवास अजमेर में हो जाने के बाद आप श्री रुद्रपल्ली पधारे। राज दरबार में शास्त्रार्थ करते हुए पद्मचंद्राचार्य को पराजित कर युवा मनीषी जिनचंद्र सूरी ने विजय का बिगुल बजाया। विजय का बिगुल बजाया। उनकी जय तिहट्ट के रूप में प्रसिद्धि हुई। शास्त्रों में प्रतिवादी विजेता होने के कारण जिनचंद्र सूरी को वादी गज केसरी, प्रतिवादी का टिकट वितरण और विज्ञात विशेषणों से अलंकृत किया गया। 14 वर्ष की अल्पायु में संपूर्ण गज का भार वहन करना कोई सामान्य कार्य नहीं था, परंतु अल्प वय होने पर भी आचार्य श्री जी में संघ गज संचालन की प्रतिभा कौशल गजब का था। प्रतिभा कौशल गजब का था। 14 वर्ष में गच्छाधिपति बन गच्छ गौरव बढ़ा दिया। आगे शरण में सुर रहे शास्त्रार्थ बिगुल बजा दिया। ऐसे सुवासित सुंदर गच्छ को उपवन तुमने बना दिया। जिन दत्त सूरी के शिष्य बनकर शासन को महका दिया। जिन दत्त सूरी के शिष्य बनकर शासन को महका दिया। अलौकिक ज्ञान, चारित्र, निष्ठा आदि अनेक गुणों से युक्त माली को पाकर गच्छ गुलजार की भांति खिल उठा। गज गुलजार की भांति खिल उठा। प्रगति के सोपानों पर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। साधु साध्वी की संख्या में वृद्धि होने लगी। आपका उपदेश सुनने के लिए मात्र श्रावक श्राविका ही नहीं, देवी देवता भी प्रवचन सभा में उपस्थित होते थे। देवी देवता भी प्रवचन सभा में उपस्थित होते थे। आपके उपदेशों के फलस्वरूप हजारों लोगों ने व्यसनों का त्याग करके धर्म एवं पवित्रता का जीवन अपना लिया। आपकी साधना का प्रभाव अनूठा था। मिथ्यात्वी देवी ने विचलित करने के अनेकों प्रयास किए, पर वह सफल नहीं हो पाए। आपकी स्थिरता एवं प्रभावकता देखकर वे भी आपके दास बन गए। आपने शुद्ध मार्ग का बोध देकर सम्यक प्रदान किया। खरतागज के यशस्वी जिनचंद्र सूरी विद्वान, गुणवान और भाग्यवानी नहीं, अपितु साधना ऊर्जा के अपूर्ण केंद्र भी थे। आचार्य जिनचंद्र सूरी जी ने अपने गुरुदेव जिनदत्त सूरी जी की तरह नूतन चयन बनाने की परंपरा को जीवित रखा और जिन शासन के विस्तार का महान कार्य किया। जिन शासन के विस्तार का महान कार्य किया। प्रतिवादी विजेता सूर्य सा
वन शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान वन शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान जिन शासन सबसे महान वन शासन जग की शान वन शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान वन शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान वंदन 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 जिन शासन को वंदन 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 जिन शासन को वंदन जहाँ सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार जहाँ त्याग तपस्या दीक्षा धर्म की होती है बौछार करो जीव मात्र सम्मान ऐसा जिसका आह्वान करो जीव मात्र सम्मान ऐसा जिसका शासन सबसे महान वन शासन जग की शान वन शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान भले आए मिटाने जिन शासन को आंधिया तूफान नहीं मिटने देंगे हम कभी इस जिन शासन की शान कर देंगे रक्त की बूंद बूंद को शासन पर कुर्बान कर ही यही अरमान सभी जीव बने भगवान जिन शासन सबसे महान जिन शासन जग की शान वन शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान वन शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान जिन शासन सबसे महान जिन शासन जग की शान वन शासन मेरा प्राण मांगू ऐसा वरदान आओ गुरुवर की सुनाए कहानी जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी आओ गुरुवर की सुनाए कहानी जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी आओ गुरुवर की सुनाए कहानी जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी राशल शाह पिता माता देलहड़ी देवी राशल शाह पिता माता देलहड़ी देवी जिन दत्तसुर जी के थे वो पटधारी आओ गुरुवर की सुनाए कहानी जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी आओ गुरुवर की सुनाए कहानी जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी शासन की कीर्ति का विस्तार करते हुए आचार्य छिन्नचंद्र सूरी जी संघ के साथ दिल्ली के ही पास सिंधानक ग्राम के निकट पधारे सिंधानक ग्राम के निकट पधारे वहीं संघ का पड़ाव था उनकी निश्रा में संघ में आनंद एवं शांति का माहौल था परंतु उस दिन सारा संघ आकुल व्याकुल हो रहा था सारा संघ आकुल व्याकुल हो रहा था क्योंकि संघ को जब ये मालूम हुआ उस लुटेरे उपद्रवी मलेच्छों की विशाल टोली जनहानि करते हुए इधर आ रही है
आचार्य श्री के चरणों में प्रस्तुत होकर विनम्र भाषा में कांपती आवाज में अपनी चिंता को अभिव्यक्त किया। अपनी चिंता को अभिव्यक्त किया। आचार्य श्री जी ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी का भी कुछ अहित नहीं होगा। आपने मंत्र ध्यान एवं इष्ट स्मरण कर संत पड़ाव के चारों ओर कोट के आकार की लक्ष्मण रेखा खींच दी। कोट के आकार की लक्ष्मण रेखा खींच दी। कुछ ही पलों में चमत्कार का सर्जन हुआ। सैकड़ों लोग प्रत्यक्षतः हजारों अश्वारूढ़ों को मलेच्छों को देखते आ रहे थे, पर सब मलेच्छ को नहीं देख पाया। मलेच्छ सीमा रेखा के पास से ही पसार हो गए और संत निर्भय होकर उन्हें देखता ही रहा। ये सब आचार्य श्री जी की सघन साधना का ही तो प्रत्यक्ष चमत्कार था। सघन साधना का ही प्रत्यक्ष चमत्कार था। बन संग रथ के सारथी तुम, मेट चिंता संग की, प्रत्यक्ष परिचा साधना का, दिव्य तेरी आराधना है। खींची रेखा दंड से कोट के आकार की, जिन दत्त सूर्य के शिष्य की हम गाय गाथा चमत्कार की, जिन दत्त सूर्य के शिष्य की हम गाय गाथा चमत्कार की। दिल्ली नरेश मदन पाल के मन में गुरुदेव के दर्शन की उत्कंठा जगी। दिल्ली नरेश ने गुरुदेव की महिमा के पर्चे अनेकों बार सुने थे। उनके व्यापक यश एवं श्रद्धा भक्ति को देखकर दिल्ली नरेश के मन में भी गुरुदेव के दर्शन की उत्कंठा जगी। दिल्ली नरेश श्रद्धा और सद्भाव से छलकते हृदय के साथ राजशाही ठाट बाट के साथ हजारों नागरिकों को साथ लेकर आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे और दिल्ली पधारने की विनती की। गुरुदेव दिल्ली पधारिए। ज्यों ही दिल्ली में प्रवेश की बात आई, आचार्य श्री को अपने गुरुदेव जिन दत्त सूर्य जी की गीत शिक्षा याद आ गई। जिन चंद्रसूरी, तुम कभी दिल्ली मत जाना। दिल्ली जाने पर अनिष्ट घटना घट सकती है। नरेश मदन पाल की विनती सुनकर गुरुदेव मौन हो गए। तभी नरेश ने गुरुदेव से कहा, आपको भोजन, आवास आदि किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शब्दों में घुला श्रद्धा का माधुर्य, निवेदन की भाषा में सागर सा गांभीर्य, एक हिंदू राजा का जैन संत के प्रति नदी सा अद्भुत औदार्य। एक चंद्रसूरी गहरी सोच में थे, क्या करे। एक तरफ गुरु महाराज की हित शिक्षा, वहीं दूसरी ओर दिल्ली नरेश की दिली ख्वाहिश। अनुनय बढ़ा, विनय ने मजबूर किया। दिल्ली प्रवेश की मौन स्वीकृति से पूज्यवर के स्वागत में दिल्ली की जनता ने पलक पावड़े बिछा दिए और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली का कोना कोना जगमगा रहा था। कल्पतरु को अपने बीच पाकर भक्तों के हर्षोल्लास का पार नहीं रहा। भावोल्लास और श्रद्धा से गुरुदेव को बधाया गया। श्रद्धा से गुरुदेव को बधाया गया। राजा मदन पाल ने की विनती गुरुवर से, पधारो दिल्ली गुरुवर पधारो दिल्ली। मौन स्वीकृति को पा जगमगाया दिल्ली का, मौन स्वीकृति को पा
पटधारी। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। इस प्रकार चिंतन सूरी जी के द्वारा चंद्रसूरी जी को दिल्ली आने का निषेध करना एक प्रारब्ध था, तो निषिद्ध होने पर भी गुरुदेव का दिल्ली पधारना भवितव्यता का एक अभिन्न अंग था। होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी कौन कर सकता है? पर्युषण पर संपन्न हुए द्वितीय भाद्रपद की कृष्णा चतुर्दशी विक्रम संवत 1223वां वर्ष गतिमान था। जिस सूर्य से हजारों अंधकार में जीवन रोशनी की तमन्ना संजो कर बैठे थे, जिस पुष्प से लाखों रिक्त जीवन सुगंध की अभिप्सा जगाए बैठे थे, जिस गंगा में करोड़ों मलिन जीवन निर्मलता की आस लगाकर बैठे थे, संग की आशाओं पर जैसे तुषारापात हो गया, मणिधारी गुरुदेव मझधार में ही हजारों भक्तों को छोड़ स्वर्ग को विदा हो गए। सारों भक्तों को छोड़ स्वर्ग को विदा हो गए। पूज्य श्री की तपोपुत निर्मल काया, प्रशांत नेत्र युगल, समस्त मुख मुद्रा पर प्राण विहीन निष्पन्द शरीर को देखकर सकल संग शोक के अथाह सागर में डूब गया, शोक के अथाह सागर में डूब गया। उनके प्रधान शिष्य गीतार्थ गुणचंद्र गणी विहल वचनावली से स्तुति करने लगे। साहित्यम च निरर्थकम जिन दत्त गुरु का कथन भूल मणि, भाव वश दिल ले चले। जिन धर्म के थे दिव्य सितारे, बीच भंवर में छोड़ चले। हाहाकार करे है भक्त सारे, छोड़ चले क्यों गुरु हमें। कृष्णा चतुर्दशी के दिवस पर हुआ अस्त सूर्य नभ से। कृष्णा चतुर्दशी के दिवस पर हुआ अस्त सूर्य नभ से। कृष्णा चतुर्दशी के दिवस पर हुआ अस्त सूर्य
मणिधारी जिनचंद्र सूरी जी की अजोड़ बेजोड़ साधना का पुरस्सर प्रमाण था कि उन्हें अपने अंतिम समय का पहले ही ज्ञान हो गया था। अंतिम समय में उन्होंने कहा, मेरे पार्थिव देह का जितनी दूरी तक अग्नि संस्कार होगा, नगर का उतनी दूरी तक विकास और विस्तार होगा। परंतु ये ध्यान रहे, जहाँ अग्नि संस्कार होगा वहीं शिविका को विराम देना, वहीं शिविका को विराम देना। जय जय नंदा जय जय भद्रा के साथ हजारों भक्तों की महाबेदनी के साथ देवी मां जैसी शिविका उठाई गई। जय जय नंदा जय जय भद्रा, जय जय नंदा जय जय भद्रा, जय जय नंदा जय जय भद्रा, जय जय नंदा जय जय भद्रा। नियमानुसार शिविका को मानक चौक पर ही विश्राम दिया गया। हजारों प्रयासों तथा हाथी के जोर के बावजूद भी शिविका हिली नहीं। शिविका हिली नहीं, शिविका हिली नहीं। अंतोगत्वा माणक चौक में जिनचंद्र सूरी का अंतिम संस्कार किया गया। आज यह पावन स्थल मेहरौली दादावाड़ी के नाम से विश्व विख्यात है। मेहरौली दादावाड़ी के नाम से विश्व विख्यात। पूज्य श्री साहित्य, न्याय, ज्योतिष एवं मंत्रशास्त्र के विशेषज्ञ थे। आपके असमय स्वर्ग जाने से साहित्य शास्त्र निरर्थक हो गया। गुरुदेव ने पूर्व जन्म के प्रकट पुण्योदय से ऐसी गजब की साधना की जिसके फलस्वरूप उनके भव्य भाल में दिव्य मणि चमकती थी, दिव्य मणि चमकती थी। जब तक संयम साधना से सारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होकर मणि के रूप में ललाट में स्थापित हो गई और इसी मणि के कारण ही गुरुदेव मणिधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मणिधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अंत समय आया जान ना देना अर्थी को विश्राम, माणक चौक में किया अंतिम दाह। अंत समय आया जान ना देना अर्थी को विश्राम, माणक चौक में किया अंतिम दाह। मणि थी मस्तक पे जिनके मणिधारी कहलाए, दोनों ही हिदायत संग ने बुलाई। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। आओ गुरुवर की सुनाए कहानी, जिन शासन के अद्भुत थे वो ज्ञानी। जिस प्रकार गुरुदेव ने अपने अंतिम समय में शिविका की बात कही थी, वैसे ही ललाट पर स्थित मणि के बारे में भी कही थी। मणि के बारे में भी कही थी। अंत समय में उन्होंने कहा, एक दूध से भरे पात्र को मेरे सन्मुख रख देना और ये मणि उछलकर उस पात्र में आ जाएगी। अनमोल मणिधारी जी के वियोग में सारा संग मूल्यवान मणि को विस्मित कर गया। एक अज्ञात व्यक्ति दूध से भरा पात्र ले आया और मणि उछल के उस पात्र में चली गई। मणि उछलकर उस पात्र में चली गई। संग दोनों हिदायत भूल गया। मणि योगी की झोली में चली गई और परंपरा अनुसार पालकी को माणक चौक में विश्राम दिया गया। हजारों प्रयासों के बाद भी अर्थी यहाँ से नहीं उठी और अंतिम संस्कार इसी पावन मेहरौली धाम में किया गया।
इसी पावन मेहरोली धाम में किया गया। ऐसे महामहिम ज्योतिर्धर मणिधारी जिन चंद्रसूरी अल्प वय में ही स्वर्गवासी हो गए। आपकी महिमा के कारण ही खट्टरगछ में हर चतुर्थ आचार्य का नाम श्री मणिधारी जिन चंद्रसूरी जी रखने की परंपरा का श्री गणेश हुआ। परंपरा का श्री गणेश हुआ। मणि शोभती तब मस्तके आलोक से मन को भरे। सारे कषायों के महात्म का हरण पल में करे। गुणधाम मेहरोली जहाँ मिटती जगत की वासना। सो